नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओम योग केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज के टाइम पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको सर दर्द की प्रॉब्लम ना होती हो या जिनका सर दर्द कभी भी नहीं होता हो। तो जब भी हमें सर दर्द हो, जरूरी नहीं है कि वो सर दर्द माइग्रेन का ही हो। सर दर्द के अनेकों प्रकार हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वो प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जब हमारे आधे सर में दर्द होता है, सर के एक पार्ट में दर्द होता है, तो हम समझ लें कि वो सर दर्द हमारा माइग्रेन का होगा। कि माइग्रेन का दर्द हमें कुछ घंटे से कुछ दिनों तक रहता है और फिर बाद में ठीक होने के बाद फिर से दोबारा यही क्रिया फिर रिपीट होती रहती है। जो हमारा सेकंड प्रकार का सर दर्द है, जो हमारे इस साइड में, जब हमारे अपर के यहाँ का पार्ट है, यहाँ पर अगर हमें सर दर्द होता है तो वो हमारा हेडेक्स है, हमारा नॉर्मल सर दर्द है, जो हमें किसी स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। और जो हमारा तीसरा सर दर्द है वो हमारी जो कमर में दर्द है, जो हमारी सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम है, अगर हमारे कंधों में जकड़न है या हमारा गलत पोस्चर बैठने की वजह से जब हमारे कंधे शोल्डर जब जकड़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर पेन होती है और साथ में हमारे हेड पे ऊपर यहाँ पेन होती है। एक कारण वो भी है। जो हमारा चौथा कारण है वो है साइनस की। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आपके आईब्रोज के यहाँ पर ऊपर, आपके आंखों के साइड में, कई बार आपके जबड़ों में भी उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ प्रकार हैं हमारी सर दर्द के, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें जो सर दर्द है उनका रीजन क्या है, कारण क्या है और हमें किस प्रकार का सर दर्द है। तो सर दर्द को ट्रिगर करने वाले कुछ रीजन भी होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। जो सबसे पहला रीजन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारी गैस बनती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हमें सर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। दूसरा है तनाव। तनाव की वजह से भी हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसकी वजह से भी हमें सर दर्द होता है। तेज धूप की वजह से भी हमें सर दर्द होता है, तेज धूप भी हमें ट्रिगर करती है। और जो हमारा चौथा रीजन है, ज्यादा टाइम तक भूखे रहने की वजह से। अगर हम लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, अपना टाइम पर मील नहीं खाते हैं, तो भी हमें सर दर्द हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से भी हमें सर दर्द हो जाता है। जब हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा अरोमा, बहुत ज्यादा स्मेल लेने की वजह से भी हमें सर दर्द हो जाता है। जैसे कि बंद शीशे की गाड़ी में जब हम बैठते हैं तो भी हमें सर दर्द शुरू हो जाता है। तो सर दर्द के लिए सबसे पहले हम जो करेंगे वो होंगे हमारे मसाज पॉइंट, जिनको पहले हम करेंगे। यदि आपको फ्रिक्वेंटली सर दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप इन चीजों का, ट्रिगरों का विशेष ध्यान रखेंगे जिनकी वजह से कि आपको सर दर्द ना हो। तो अगर आपको अभी इसी टाइम सर दर्द है और अभी अगर आप योग करना चाहते हैं, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें कुछ आइस क्यूब को डालकर आपके जो यहाँ पर फोरहेड है और साइड में आप सेक लगाएंगे आइस क्यूब की वजह से, ताकि आपको सर दर्द में थोड़ा सा रिलीफ मिले और आप अपनी क्रियाओं पर, आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, आपकी मसाज पॉइंट्स पर और योगासनों पर ध्यान लगा सकें। सबसे पहले हम करेंगे अपने जो मसाज बिंदु हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे और आपके जो गर्दन का ये पार्ट है, यहाँ से लेके धीरे धीरे अपने दोनों फिंगर से यहाँ तक मसाज को लेके जाएंगे। आपकी फिंगर, इन दो फिंगरों का यूज करेंगे और यहाँ से लेके कान का जो शिरा शुरू होता है वहां से लेके धीरे धीरे आप वहां से आपका जो यहाँ तक है इसको लेके जाएंगे। आप दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे साइड में करते हो एक हाथ से, तो ये पोस्चर आपका ज्यादा इफेक्ट डालता है, ज्यादा सही होता है, ठीक है। फिर आप अपने दोनों इन्हीं फिंगर्स का यूज करेंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे। जब भी हम कोई मसाज करते हैं, कोई पॉइंट्स दबाते हैं, तो आंखों को बंद करके करें, अपनी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस रखें और साथ में अपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जहां पर आप दे रहे हो वहां का जो प्रेशर मिलता है आपको, उसको जरूर फील करें।
तो अपने दोनों फिंगर्स को अपने टेम्पल पॉइंट्स पर रखेंगे। अपनी दोनों फिंगर्स से पहले प्रेशर देंगे 5 ब्रीदिंग, और फिर धीरे से यहाँ पर अपने दोनों फिंगर्स को आप देख पा रहे होंगे ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसके लिए भी हम अपनी दोनों फिंगर्स कैसे यूज करेंगे। जो कान के पीछे का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जहाँ पर हमारी हड्डी होती है, उस पर हम मसाज करेंगे। कान के यहाँ से हम शुरू करेंगे, आप देखोगे कान के यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा ऊपर तक मसाज लेके जाएंगे ऐसे, और टाइट मसाज करेंगे, हल्के हाथ से नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, दोनों साइड से लेके जाएंगे और पूरे टाइट करेंगे। आंखों को सहजता से बंद रखेंगे, 7 से लेके 8 टाइम तक स्ट्रॉन्गली पॉइंट्स को दबाएंगे। ठीक है, फिर दोनों उंगलियों में हम गैप करेंगे और अपने कान पर, जो यहाँ पर है, अपने कान पर साइड में ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और ऐसे मसाज करेंगे दोनों साइड से धीरे धीरे। फिर हम आंखों को बंद रखेंगे और सहजता से अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से ऐसे आईब्रो पर मसाज देंगे। आंखों को बंद रखेंगे, फिर अपनी दोनों साइड नाक के अग्रभाग पर पॉइंट देंगे, टाइट प्रेशर देंगे, हल्का नहीं देंगे, और उस प्रेशर को फील करेंगे। आंखों को सहजता से बंद ही रखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट्स है, आंखों को बंद करेंगे और अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर से जो आंखों के साइड है, आईबॉल है जो हमारी, इसकी आंख को बंद करके जो यहाँ पर साइड में उस पर उधर जेंटली प्रेशर देंगे, हल्का सा रोटेट करेंगे, सिर्फ टाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा रोटेट करेंगे और उसे फील करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जब आप मसाज करते हो, जब अपने छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हो, तो ही तभी आपको आपके जो सर दर्द है उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तब आपको जब रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, जब आपको रिलीफ हो जाता है, आप हल्के हो जाते हो, आपका हेडेक्स कम हो जाता है, तो फिर अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला आसन है वो है उतित बाल आसन, जिससे हमारी कमर, हमारे शोल्डर एकदम अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। हम शशांक आसन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर धीरे से अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते रहेंगे साथ में आगे की तरफ, और अपने दोनों हाथों को अपने मैट से लगा लेंगे और अपने फोरहेड को मैट पर टच कर देंगे। आंखों को बंद करेंगे, 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आपकी 5 ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है तो श्वास को भरते हुए पहले धीरे से अपने फोरहेड को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाएंगे और वापस वज्रासन में आकर बैठ जाएंगे। 5 से लेके 6 टाइम तक हम ये आसन जरूर करेंगे। जो हमारा सेकंड आसन है वो है तिर्यक मर्जरी आसन। तिर्यक मर्जरी आसन के लिए सबसे पहले हम कैट काउ पोज में आ जाएंगे। सबसे पहले हम मर्जरी आसन में आएंगे, अपने दोनों जो लेग्स हैं उसमें अपने हिप के अकॉर्डिंग गैप कर लेंगे, अपने दोनों पंजों में अपने घुटने के अकॉर्डिंग गैप करेंगे।
श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को उठाएंगे और हाथ के नीचे से कवर करते हुए जितना हो सके उतना आगे की तरफ लेके जाएंगे और अपना जो लेफ्ट है उसको आगे की तरफ ले जाएंगे और अपने हेड को अपने मैट पर रख देंगे। जब हम अपने मैट पर अपने हेड को रख देते हैं, आंखों को बंद करेंगे, 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। जब आपकी 5 ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहले अपने हाथ को साइड में लेके आएंगे, उठेंगे श्वास को भरते हुए और वापस उसी पोस्चर में आ जाएंगे। सेम साइज सेम चीज हम दूसरी साइड भी करेंगे। अपने लेफ्ट को उठाएंगे, लेके जाएंगे, धीरे से अपने हेड को रखेंगे और अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर होगा। जब आपकी 5 ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहले अपने राइट हैंड को अपनी उसी जगह पर लेके आएंगे, धीरे से उठेंगे श्वास को भरते हुए और अपने लेफ्ट हैंड को भी उसी पोस्चर में लेके आएंगे। दोनों साइड से हम 3 टाइम इस आसन को जरूर करेंगे और किसी भी आसन में हड़बड़ी या तेजी के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्लो के साथ धीरे धीरे ही हम इन आसनों को करेंगे। जो हमारा अगला आसन है वो है मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। श्वास को भरते हुए पहले हम सीधे होंगे, आपकी जो कमर है वो सीधी होगी और आपके जो एंकल है हाथ का और आपका शोल्डर एकदम इक्वल होगा। श्वास को भरते हुए सबसे पहले हम अपने फेस को अप लेके जाएंगे और अपने स्पाइन को जितना हो सके उतना नीचे की तरफ लेके आएंगे। 5 ब्रीदिंग यहीं पर होल्ड करेंगे और जब 5 ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है तो श्वास को छोड़ते हुए अपने नेक को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने स्पाइन को ऊपर उठा लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कमर में ऊपर की तरफ एक हंच बनेगा। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, अपने फेस को ऊपर लेंगे और स्पाइन को नीचे। फिर वापस श्वास को छोड़ते हुए अपनी नेक को डाउन करेंगे और अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएंगे। फिर वापस पोस्चर में आ जाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, 5 ब्रीदिंग रिलैक्स करेंगे। जो हमारा अगला आसन है वो है नमन प्रणाम आसन, उसके लिए भी हम वज्रासन में बैठेंगे। धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना। आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी हिप को फिर पूरा उठा लेंगे। आपका हेड आपके मैट पर टच होगा, आपके हेड का अपर पार्ट टच होगा। अगर आप पॉसिबल हो तो जितना हो सके अपने हाथ को भी ऊपर उठा लीजिए। 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। 5 ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद पहले अपने हैंड्स को डाउन लाएंगे, फिर वापस अपने आप को आपके फोरहेड को मैट पर रखेंगे। धीरे से अपने हाथों को खोलेंगे और श्वास को भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ आसन थे हमारे सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। अगर आपको अभी हेडेक्स हो रहा है, अभी सर दर्द है, अभी माइग्रेन है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हेडेक से बचने के लिए आप कपालभाति और भ्रामरी भी कर सकते हो। अगर अभी आपको
हेडेक्स प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ अनुलोम विलोम करें। और आगे बचने के लिए सर दर्द से के लिए आप कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताए हैं मसाज पॉइंट, आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वे, फिर आसन्स और फिर प्राणायाम एक सीक्वेंस में हम करेंगे और अपने ट्रिगर्स पॉइंटों का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि हमें सर दर्द ना हो। अगर हमें पेन अभी हो रही है और अभी प्राणायाम करना है और हमारा ध्यान नहीं रख रहा है तो हम आइस क्यूब से अपने फोरहेड की और आइस के इधर से मसाज जरूर करेंगे और फिर इस क्रिया को जरूर करेंगे। सो प्लीज योग करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।